कुंभकर्ण और सुग्रीव का युद्ध। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानरराज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेग पूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानरराज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया है और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगी? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। वानरराज की ये सत्य और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, ऋक्ष राजा के पुत्र, धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसलिए इस तरह गरज रहे हो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। वह वज्र और अश्वनी के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसकी विशाल वक्षस्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। ये देख वानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष से मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाली एक शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थीं, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक तोड़ डाला। वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था। फिर हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ उसे अपने घुटनों से लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष में भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूर भूर प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। उस शैल शिखर से आहत हो वानर राज सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़ी। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। तदनंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादल को उड़ा ले जाती है, उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थल से चला, उस समय भयानक ऊंचे शिखरों वाले मेरुगिरी के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानर राज के पकड़े जाने से
आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित ये सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। ये देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निसंदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वे मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानर राज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा ऐसा ही हो, अथवा वे सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं समझता हूं कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानर राज को अभी तक होश नहीं हुआ है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा। फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूं। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। इधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय सतमहले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगी। इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूं। मैं वही करूंगा जिससे वानरों का अभीष्ट और हितकर कार्य हो। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट डाली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तब उसे बड़ा रोष हुआ और उन्होंने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेग पूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों में से होकर
इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते ही वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमर्ष पूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय ये सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुद्गर ले लिया। तदनंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतः वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर वानर सेना में प्रवेश करके मोहवश वानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वह प्रधान वानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोध पूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सब का भक्षण कर रहा था।